So hello everybody, today we are doing the basic introduction of HTML. HTML होता क्या है? तो if we talk about the full form, HTML क्या है full form? Hyper Text Markup Language. This is Hypertext Markup Language. क्या है इसका मतलब? क्या है हाइपर टेक्स्ट का मतलब? क्या होता है? लाइक यू कैन से आपने जब आपको हम लिंक भेजते हैं आपके पास कंप्यूटर के, जब हम आपको क्लास का लिंक भेजते हैं या फिर आपको हम आपकी वीडियो का कोई लिंक भेजते हैं, तो आपका जो वीडियो का लिंक होता है वो ब्लू कलर में होता है और बाकी सारा जो मैटर होता है वो सारा ब्लैक कलर में होता है. मतलब जो भी हम चैटिंग चल रही होती है व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर जो भी हम आपस में डिस्कस करते हैं वो सारा कुछ ब्लैक होता है, लेकिन वट एवर लिंक इज गिवन वो हमेशा ब्लू होता है. तो मतलब वो हाईलाइटेड है. वो हाईलाइटेड क्यों है? कि अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उससे आपका एक न्यू पेज खुल जाएगा. मतलब जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, आपकी वीडियो ओपन हो जाएगी. तो मतलब आप व्हाट्सएप से पहुंच गए, यूट्यूब पे पहुंच जाते हैं ना आप उसको वीडियो को खोलने के लिए, तो आपकी वो वीडियो ओपन हो जाती है. तो दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट. आपका जो है टेक्स्ट है वो हाइपर है, मतलब वो यू कैन से फॉर्मेटेड है एंड वो अटैच्ड है किसी और वेब पेज से, वेबसाइट से, किसी और वेबसाइट से अटैच है कि जैसे आप उसको खोलेंगे तो आपका क्या होगा, आपका ये वेब पेज दूसरा ओपन हो जाएगा. ओके बेटा, आगे मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हमारी हिस्ट्री ऑफ HTML आई एम टेलिंग यू कि HTML का स्टार्टअप किस तरह से हुआ. तो सबसे पहले क्या हुआ 1980 के अंदर, ये मैं आपको डिलीट कर देती हूँ एक बार. 1980 के अंदर एक हमारी लैंग्वेज आई, दैट वाज GML, जिसकी फुल फॉर्म है जनरल मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, जनरल मार्कअप लैंग्वेज एक यू कैन से GML आई, लैंग्वेज आई एक. और उसके बाद इसी का ही यू कैन से इसको एक ISO सर्टिफिकेशन मिल गया 1986 में, और ये बन गई स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, फिर क्या हुआ, पहले यही जनरल मार्कअप लैंग्वेज थी, उसको जब ISO सर्टिफिकेशन मिल गया, ISO का सर्टिफिकेट मिल गया, तो क्या हुआ, ये बन गई स्टैंडर्ड. इसके आगे लग गया S, तो क्या बन गई SGML. ये बन गई SGML, जो कि पहले थी GML. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 1990 के अंदर, 1989 के अंदर क्या हुआ, टिम बर्नर ली, इन्होंने क्या किया, ये कौन थे, एक साइंटिस्ट थे. इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इंटरनेट बेस्ड एक यू कैन से हाइपरटेक्स्ट सिस्टम बनाया और उसको उन्होंने 1990 के अंदर इन्होंने उसको नाम दे दिया HTML, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, ये उन्होंने बनाई 1990 के अंदर. तो क्या हुआ, इसके अंदर उन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया, टैग्स का यूज़ किया, एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया. ये आगे जब हम करेंगे तो आपको ये एक्सप्लेन करूँगी टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं. ये इन्होंने इनका यूज़ किया, इनको बनाकर इनको इस्तेमाल करके उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई. इसके आगे आगे हमारे वर्जन आते गए. 1991 में आया हमारा HTML, फिर हमारा आया 1995 में, ये आया हमारा HTML 2.0. फिर हमारा आया 1997 में. जैसे आपके फ़ोन्स के न्यू वर्जन आते रहते हैं ना, या फिर आपके बुक के न्यू वर्जन आते रहते हैं, मतलब रिवाइज्ड वर्जन, उसमें कुछ ऐड हो क्या है, या आपकी जो आपके जो फ़ोन में आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ऐप्स यूज़ करते हैं, उनके भी रिवाइज्ड वर्जन आते रहते हैं. वैसे ही HTML के भी रिवाइज्ड वर्जन आते रहे. तो 1997 में आया HTML 3.2. फिर आया 1999 में ये आया HTML 4.01 एंड फिर हमारा 2000 में आया HTML, ये आया हमारा XHTML, एडवांस्ड वर्जन आया. और उसके बाद सबसे लास्ट में आया 2014 के अंदर आया HTML 5. तो दिस इज ओनली, ये जो HTML 5 है यही हमारा लेटेस्ट वर्जन है इसका HTML का. अभी एट प्रेजेंट भी HTML 5 ही वर्क कर रहा है. तो दिस इज अ लिटिल ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट यू कैन से हिस्ट्री ऑफ HTML. अब ये जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसमें हाइपर
का मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है? एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है कि जो आपका टेक्स्ट बाकियों से थोड़ा अलग है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप किसी और वेब पेज पे पहुंच जाएंगे, किसी और जगह पे पहुंच जाएंगे, किसी और कोई और लिंक ओपन हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। और मार्कअप का मतलब इसमें क्या है कि हम इसमें डिफरेंट टैग्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। लैंग्वेज क्या है, हमारा मीडियम है, किसी भी लाइक हम बात कर रहे हैं, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो वो हमारी लैंग्वेज एक मीडियम यूज़ हो रही है ना, जिससे मैं आपको अपना बात समझा पा रही हूँ, तो वैसे ये एक लैंग्वेज है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसके फीचर्स क्या हैं, तो इसके फीचर्स क्या हैं HTML के? तो फर्स्ट है ये इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान है इसको समझना। अब जब आप इसको करके देखेंगे तो दिस इज वेरी इजी है। फिर ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, मतलब आप इसको गूगल पे रन कर सकते हो, इसको मोजिला पे रन कर सकते हो, आप इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे रन कर सकते हो, मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको रन कर सकते हो। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे, आप HTML का जब आप वेबसाइट डिज़ाइन करने चलेंगे, वेब पेज बनाएंगे, तो आप उसको किसी पे भी रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इट्स अ नॉट अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि इस पर कोई, अगर आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा, अगर आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा, मिक्स करके लिखेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। मतलब इट्स नॉट अंडरस्टैंडिंग स्मॉल और कैपिटल लेटर, इसका इसके अंदर HTML के अंदर दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। फिर है हमारे इसके अंदर क्या है, एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं हमारे काम को एम्पलीफाई करने के लिए, या हमारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। लाइक अगर हमने कुछ भी लिखा यहाँ पे एंड आई वांट टू मेक इट बोल्ड, तो उसके लिए हमारा बोल्ड एट्रीब्यूट यूज़ होएगा। अगर मैं उसका कलर चेंज करती हूँ तो फॉन्ट के अंदर मैं उसका फिर कलर एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी, तो उसका कलर चेंज करने के लिए। तो इस तरह से अलग अलग एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर है कि मतलब इसको काम करना जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें आसान है। इसके वेब पेजेस को हम इसके अंदर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स डाल सकते हैं, मतलब अगर हम इसमें पिक्चर डालना चाहें तो हम पिक्चर भी डाल सकते हैं, हम इसमें वीडियो डालना चाहें वीडियो भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट डालना चाहें टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर ये इसके अंदर वीडियो डालना भी बहुत आसान है, मतलब वीडियो को भी इंसर्ट करना वेरी ईजीली यू कैन से इंसर्टेड, इजीली हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं वीडियो को भी, ठीक है। देन वी हैव लिंक्स कैन बी, अब इसके अंदर हम लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, लिंक्स कैन ऑल्सो बी एडिड। हम जो HTML लैंग्वेज बनाएंगे, जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, मतलब हमने अपना प्रोग्राम बना दिया, उसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारा इसके अंदर कोई और लिंक भी ऐड हो जाए, लाइक वी वांट टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ आवर बुक, बुक के तक लोग पहुंच जाएं, या फिर जो भी हमारे प्रोग्राम को रीड कर रहा है, ये प्रोग्राम जो भी हम वेब पेज बना रहे हैं उसमें हम अपने दूसरे वेब पेज का लिंक देना चाहते हैं, तो वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। एंड वंस दे आर एडिड, मतलब एक बार जब वो बन गया तो वो दैट कैन बी शेयर्ड विद द वर्ल्ड। एक बार आपका वेब पेज बन गया तो वो आपके सिस्टम में नहीं रहेगा, आप उसको वेबसाइट बनाकर आप उसको पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ HTML टैग, ठीक है। फिर हमारे हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टैग्स। टैग्स कौन कौन से होते हैं, इसमें दो तरह के टैग होते हैं, एक होता है कंटेनर टैग एंड दूसरा होता है एम्प्टी टैग, ठीक है। कंटेनर टैग क्या होते हैं, जिसकी ओपनिंग भी होती है, जैसे मैंने यहाँ पे HTML लिखा, ये इसका एग्जांपल है, HTML इसका ओपनिंग है एंड फिर इसकी क्लोजिंग है, तो ये क्या है हमारा कंटेनर टैग, जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है, ठीक है। और एम्प्टी टैग कौन सा होता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे BR टैग क्या है, इसकी सिर्फ ओपनिंग है, इसकी क्लोजिंग नहीं है, इसके पास जो भी होगा उसमें वो यू कैन से ब्लाइंड ब्रेक के लिए यूज होता है ये BR टैग, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी सिर्फ ओपनिंग होती है, तो इसको हम बोलेंगे एम्प्टी टैग, इसको हम क्या बोलेंगे एम्प्टी टैग, और इसको हम बोलेंगे कंटेनर टैग, ठीक है। दो तरह के हमारे टैग्स हो गए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका सिंपल एक बेसिक, इसको मैं डिलीट करती हूँ, यहाँ पे हम करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमारा टैग होता है HTML ये होता है HTML ओपनिंग टैग एंड फिर हमारा एंड में आएगा HTML क्लोजिंग टैग। क्या मिस्टेक है इसमें, बैकस्लैश नहीं लगाया, तो दिस इज द मिस्टेक हियर। अगर आपकी जरा सी भी मिस्टेक हो गई तो इट मीन्स आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टैग है यहाँ पे हेड
हेड टैग ओपनिंग एंड देन हेड टैग हमारा क्लोज, हेड क्लोज। अब इसके अंदर हेड टैग के अंदर हमारा आता है यहाँ पर टाइटल। मैंने यहाँ पे लिखा टाइटल टैग ओपन एंड स्पेस, फिर मैंने यहाँ पे लिखा टाइटल टैग क्लोज। ठीक है, तो दिस इज यू कैन से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ मेन एक चीज रहेगी बॉडी। बॉडी के अंदर हमारा सारा कंटेंट होता है, तो बॉडी यहाँ हमारे मैटर आ जाएगा एंड देन ये हमारा आ गया बॉडी टैग क्लोज। यहाँ पर ये कॉमा एक्स्ट्रा हो गया। दिस इज आवर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। पहले HTML ओपन, HTML क्लोज, हेड ओपन, हेड क्लोज, टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। मतलब ये इसी तरह से आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये जो प्रोग्राम होगा यही स्ट्रक्चर रहेगा जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे HTML का। ठीक है, तो ये आपने लर्न करना है इसको, ताकि कभी भी इसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो, बिकॉज मिस्टेक हो गई तो इट विल नॉट रन। ठीक है, ओके अब हमने हमारा एक स्ट्रक्चर बना दिया है, तो अब बात आती है कि हम इसको सेव किस तरह से करेंगे। तो हम किस तरह से सेव करेंगे, यहाँ पे करेंगे फाइल, सेव एज। हमें उससे पहले एक आपको मैं बताती हूँ कि उससे पहले हमारे पास एक फोल्डर होना चाहिए। तो सम स्टूडेंट्स मे बी डोंट नो हाउ टू मेक अ फोल्डर, आई एम टेलिंग यू। आपने अपने ओपन करना है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर में किसी भी ड्राइव में आपने ओपन की डी ड्राइव। डी ड्राइव के अंदर आप न्यू फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बन जाएगा न्यू फोल्डर। ठीक है, ये आपका बन गया न्यू फोल्डर। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, आप क्या करेंगे, राइट क्लिक, न्यू पे क्लिक करेंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो भी आपका बन जाएगा न्यू फोल्डर। देन यू कैन गिव वट एवर नेम यू वांट टू गिव, लाइक HTML ट्राई और वट एवर यू वांट टू गिव। ये आपने नेम दे दिया तो ये आपका बन गया फोल्डर। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से बंद किया। अब द नाउ आई हैव दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को मैं सेव करूँगी, क्या करूँगी, सेव एज। सेव एज मैं कहाँ करना चाहती हूँ, डी ड्राइव में मेरा जो फोल्डर है HTML ट्राई, यहाँ पर मैं इसको सेव करना चाहती हूँ। उसका नाम है मेरा, आई एम गिविंग इट नेम लाइक कंप्यूटर प्रोग्राम डॉट, इसकी एक्सटेंशन लगानी है हमने HTML या फिर HTM। अगर आप ये एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो आपकी जो फाइल है वो सेव नहीं होगी। ठीक है, तो क्या करना है आपने, इसको HTML के एक्सटेंशन लगाकर आपने इसको सेव कर देना है। आपका फाइल जो है, आपका जो प्रोग्राम है, मतलब यू कैन से आपका ये सोर्स कोड है, ये कोड आपका सेव हो गया नोटपैड में जो आपने बनाया है। अब आपने इसको ओपन करने के लिए क्या करना है, मतलब आपने देखना क्या है, इसका आउटपुट क्या हुआ। ये तो हमारा इनपुट है, आउटपुट क्या होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे HTML ट्राई, हमारा जो फोल्डर था यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर, कंप्यूटर डी ड्राइव HTML ट्राई हमारा फोल्डर था, ये रहा HTML ट्राई। इसमें हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम के नाम से हमने सेव किया था। जैसे ही मैंने इसको राइट क्लिक किया, डबल क्लिक किया, तो ये देखो ये ओपन हो गया। ये लिखा गया यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, जो वहाँ पर लिखा हुआ था। बट आई डोंट वॉन्ट दिस, ये मेरा एक्स्ट्रा है, दिस आई डोंट वॉन्ट हियर, आई वॉन्ट हियर जो मैं बॉडी में लिखूंगी, बॉडी के अंदर जो भी मैं लिखूंगी वो वहाँ पे विजिबल होगा। लाइक दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज ट्रायल। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे एंड देन व्हाट आई विल डू, आई जस्ट क्लिक हियर एंड आई क्लिक सेव। मैंने यहाँ पे सेव क्लिक किया और यहाँ पर मैं जाऊँगी और इसको रिफ्रेश करूँगी। यहाँ जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो ये मेरा प्रोग्राम डॉट HTML में क्या हो गया, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज ट्रायल। ठीक है, तो आपने जब एक बार अपना प्रोग्राम बना लिया है तो उस प्रोग्राम को बार बार आपको यू कैन से ओपन क्लोज करने की जरूरत नहीं है। आपका यहाँ पर गूगल पे ही खुला हुआ है और इधर आपकी ये नोटपैड फाइल खुली हुई है। अब हम यहाँ पे जैसे कुछ और लिखना चाहते हैं, लाइक HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, इट्स easy to understand, it has tags and attributes। ये मैंने लिखा, फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे या तो कंट्रोल एस प्रेस करो या फिर यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक किया। यहाँ से मैंने इसको मिनिमाइज किया। एज आई क्लिक्ड हियर रिफ्रेश, रीलोड किया, इसको यहाँ पे लिखा रहा ना रीलोड। जैसे ही मैंने इसको रीलोड किया ये आ गई मेरी लाइन, जो मैंने वहाँ पे लिखा था वो यहाँ पर ऐड हो गया। अब इफ आई वांट इट टू कम इन सेकेंड लाइन तो उसके लिए क्या होंगे, अलग अलग टैग्स यूज होंगे। मैंने बोला था ना आपको HTML के अंदर टैग्स यूज होते हैं। तो ये क्या है, हमारी प्रोग्राम चल रहा है, आई वांट कि यहाँ पे हमारा
ब्रेक हो जाए, लाइन ब्रेक हो जाए, तो मेरा यहाँ पे टैग लगेगा ब्रेक, BR। अब मैं इसको सेव करूँगी, फाइल सेव। अब यहाँ देखो, मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ से आ गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो दिस इज ऑल यू कैन से प्रोग्रामिंग ऑफ योर वेब पेज। आप यहाँ पर अपना वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं। ये देखो, ये आपका वेब पेज है। ये देखो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम .html, ये आपका वेब पेज डिज़ाइन हो रहा है। जो जो आप करते जाएंगे वो वहाँ पर ऐड होता जाएगा। तो दिस इज जस्ट यू कैन से बेसिक, आपका बेसिक स्ट्रक्चर है कि आप इस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज जस्ट यू कैन से इंट्रोडक्शन ऑफ योर HTML language. I hope you all understood it very well. So everybody, thank you very much. Watch the video again if you have any query, और you can write in the comment box also. जो आपका comment box है, अगर आपको कोई query है, वीडियो अच्छी लगती है या आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी बात हो, आप अपने कमेंट्स में लिखेंगे तो that all we are reading and I will sure reply that. Okay, thank you very much. So hello everybody, today we are doing the basic introduction of HTML. HTML होता क्या है? तो if we talk about the full form, HTML क्या है full form? Hyper Text Markup Language. This is Hyper Text Markup Language. क्या है इसका मतलब? क्या है हाइपर टेक्स्ट का मतलब? क्या होता है? लाइक यू कैन से, आपने जब आपको हम लिंक भेजते हैं आपके पास कंप्यूटर के, जब हम आपको क्लास का लिंक भेजते हैं या फिर आपको हम आपकी वीडियो का कोई लिंक भेजते हैं, तो आपका जो वीडियो का लिंक होता है वो ब्लू कलर में होता है और बाकी सारा जो मैटर होता है वो सारा ब्लैक कलर में होता है। मतलब जो भी हम चैटिंग चल रही होती है व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर जो भी हम आपस में डिस्कस करते हैं वो सारा कुछ ब्लैक होता है, लेकिन वट एवर लिंक इज गिवन वो हमेशा ब्लू होता है। तो मतलब वो हाईलाइटेड है। वो हाईलाइटेड क्यों है? कि अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उससे आपका एक न्यू पेज खुल जाएगा। मतलब जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, आपकी वीडियो ओपन हो जाएगी। तो मतलब आप व्हाट्सएप से पहुंच गए, यूट्यूब पे पहुंच जाते हैं ना आप उसको वीडियो को खोलने के लिए, तो आपकी वो वीडियो ओपन हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। आपका जो है टेक्स्ट है वो हाइपर है, मतलब वो यू कैन से फॉर्मेटेड है एंड वो अटैच्ड है किसी और वेब पेज से, वेबसाइट से, किसी और वेबसाइट से अटैच है कि जैसे आप उसको खोलेंगे तो आपका क्या होगा, आपका ये वेब पेज दूसरा ओपन हो जाएगा। ओके बेटा, आगे मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हमारी हिस्ट्री ऑफ HTML आई एम टेलिंग यू कि HTML का स्टार्टअप किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1980 के अंदर, ये मैं आपको डिलीट कर देती हूँ एक बार, 1980 के अंदर एक हमारी लैंग्वेज आई दैट वाज GML, जिसकी फुल फॉर्म है जनरल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जनरल मार्कअप लैंग्वेज एक यू कैन से GML आई, लैंग्वेज आई एक, और उसके बाद इसी का ही यू कैन से इसको एक ISO सर्टिफिकेशन मिल गया 1986 में, और ये बन गई स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, फिर क्या हुआ, पहले यही जनरल मार्कअप लैंग्वेज थी, उसको जब ISO सर्टिफिकेशन मिल गया, ISO का सर्टिफिकेट मिल गया, तो क्या हुआ, ये बन गई स्टैंडर्ड, इसके आगे लग गया S, तो क्या बन गई SGML, ये बन गई SGML जो कि पहले थी GML। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1990 के अंदर, 1989 के अंदर क्या हुआ, टिम बर्नर ली, इन्होंने क्या किया, ये कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इंटरनेट बेस्ड एक यू कैन से हाइपरटेक्स्ट सिस्टम बनाया, और उसको उन्होंने 1990 के अंदर इन्होंने उसको नाम दे दिया HTML, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये उन्होंने बनाई 1990 के अंदर। तो क्या हुआ, इसके अंदर उन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया, टैग्स का यूज़ किया, एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया। ये आगे जब हम करेंगे तो आपको ये एक्सप्लेन करूँगी टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ये इन्होंने इनका यूज़ किया, इनको बनाकर इनको इस्तेमाल करके उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई। इसके आगे आगे हमारे वर्जन आते गए, 1991 में आया हमारा HTML, फिर हमारा आया 1995 में, ये आया हमारा HTML 2.0,
फिर हमारा आया 1997 में, जैसे आपके फ़ोन्स के न्यू वर्जन आते रहते हैं ना, या फिर आपकी बुक के न्यू वर्जन आते रहते हैं, मतलब रिवाइज्ड वर्जन, उसमें कुछ ऐड हो के आए, या आपकी जो आपके जो फ़ोन में आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ऐप्स यूज़ करते हैं, उनके भी रिवाइज्ड वर्जन आते रहते हैं, वैसे ही HTML के भी रिवाइज्ड वर्जन आते रहे। तो 1997 में आया HTML 3.2। फिर आया 1999 में ये आया HTML 4.01। एंड फिर हमारा 2000 में आया HTML, ये आया हमारा XHTML, एडवांस्ड वर्जन आया। और उसके बाद सबसे लास्ट में आया 2014 के अंदर आया HTML 5। तो दिस इज ओनली, ये जो HTML 5 है यही हमारा लेटेस्ट वर्जन है इसका HTML का। अभी एट प्रेजेंट भी HTML 5 ही वर्क कर रहा है। तो दिस इज अ लिटिल ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट, यू कैन से, हिस्ट्री ऑफ HTML। अब ये जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसमें हाइपर का मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है? एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है कि जो आपका टेक्स्ट बाकियों से थोड़ा अलग है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप किसी और वेब पेज पे पहुंच जाएंगे, किसी और जगह पे पहुंच जाएंगे, किसी और कोई और लिंक ओपन हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। और मार्कअप का मतलब इसमें क्या है कि हम इसमें डिफरेंट टैग्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। लैंग्वेज क्या है, हमारा मीडियम है, किसी भी लाइक हम बात कर रहे हैं, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो वो हमारी लैंग्वेज एक मीडियम यूज़ हो रही है ना, जिससे मैं आपको अपना बात समझा पा रही हूँ, तो वैसे ये एक लैंग्वेज है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसके फीचर्स क्या हैं? तो इसके फीचर्स क्या हैं HTML के? तो फर्स्ट है ये ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान है इसको समझना। अब जब आप इसको करके देखेंगे तो दिस इज वेरी इजी है। फिर ये क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? मतलब आप इसको गूगल पे रन कर सकते हो, आप इसको मोजिला पे रन कर सकते हो, आप इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे रन कर सकते हो, मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको रन कर सकते हो। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे, आप HTML का जब आप वेबसाइट डिज़ाइन करने चलेंगे, वेब पेज बनाएंगे, तो आप उसको किसी पे भी रन कर सकते हो, ठीक है? तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इट्स अ नॉट अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि इस पर कोई, अगर आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा, अगर आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा, मिक्स करके लिखेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। मतलब इट्स नॉट अंडरस्टैंडिंग स्मॉल और कैपिटल लेटर। इसके अंदर HTML के अंदर दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है? फिर है हमारे इसके अंदर क्या है? एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं हमारे काम को एम्पलीफाई करने के लिए, या हमारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। लाइक अगर हमने कुछ भी लिखा यहाँ पे एंड आई वांट टू मेक इट बोल्ड, तो उसके लिए हमारा बोल्ड एट्रीब्यूट यूज़ होएगा। अगर मैं उसका कलर चेंज करती हूँ तो फॉन्ट के अंदर मैं उसका फिर कलर एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी, तो उसका कलर चेंज करने के लिए। तो इस तरह से अलग अलग एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, ठीक है? फिर क्या है? फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर है कि मतलब इसको काम करना जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें आसान है। इसके वेब पेजेस को हम इसके अंदर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स डाल सकते हैं, मतलब अगर हम इसमें पिक्चर डालना चाहें तो हम पिक्चर भी डाल सकते हैं, हम इसमें वीडियो डालना चाहें वीडियो भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट डालना चाहें टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है? फिर ये इसके अंदर वीडियो डालना भी बहुत आसान है, मतलब वीडियो को भी इंसर्ट करना वेरी ईजीली यू कैन से इंसर्टेड, इजीली हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं वीडियो को भी, ठीक है? देन वी हैव लिंक्स कैन बी। अब इसके अंदर हम लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। लिंक्स कैन ऑल्सो बी एडिड। हम जो HTML लैंग्वेज बनाएंगे, जो हम प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। मतलब हमने अपना प्रोग्राम बना दिया, उसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारा इसके अंदर कोई और लिंक भी ऐड हो जाए, लाइक वी वांट टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ आवर बुक, ये बुक के तक लोग पहुंच जाएं, या फिर जो भी हमारे प्रोग्राम को रीड कर रहा है, ये प्रोग्राम जो हम वेब पेज बना रहे हैं उसमें हम अपने दूसरे वेब पेज का लिंक देना चाहते हैं, तो वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। एंड वंस दे आर एडिड, मतलब एक बार जब वो बन गया तो वो दैट कैन बी शेयर्ड विद द वर्ल्ड। एक बार आपका वेब पेज बन गया तो वो आपके सिस्टम में नहीं रहेगा, आप उसको वेबसाइट बनाकर आप उसको पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ HTML टैग, ठीक है? फिर हमारे हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टैग्स। टैग्स कौन कौन से होते हैं? इसमें दो तरह के टैग होते हैं, एक होता है कंटेनर टैग एंड दूसरा होता है एम्प्टी टैग, ठीक है? कंटेनर टैग क्या होते हैं? जिसकी ओपनिंग भी होती है, जैसे मैंने यहाँ पे HTML लिखा, ये इसका एग्जांपल है। HTML इसका ओपनिंग है एंड फिर इसकी क्लोजिंग है, तो ये क्या है? हमारा कंटेनर टैग, जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है, ठीक है? और एम्प्टी टैग कौन सा होता है? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे BR टैग।
बी आर टैग क्या है, इसकी सिर्फ ओपनिंग है, इसकी क्लोजिंग नहीं है, इसके पास जो भी होगा उसमें वो यू कैन से ब्लाइंड ब्रेक के लिए यूज होता है ये बी आर टैग, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी सिर्फ ओपनिंग होती है, तो इसको हम बोलेंगे एम्प्टी टैग, इसको हम क्या बोलेंगे एम्प्टी टैग, और इसको हम बोलेंगे कंटेनर टैग, ठीक है। दो तरह के हमारे टैग्स हो गए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका सिंपल एक बेसिक, इसको मैं डिलीट करती हूँ। यहाँ पे हम करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमारा टैग होता है HTML ये होता है HTML ओपनिंग टैग, एंड फिर हमारा एंड में आएगा HTML क्लोजिंग टैग। क्या मिस्टेक है इसमें, बैकस्लैश नहीं लगाया, तो दिस इज द मिस्टेक हियर। अगर आपकी जरा सी भी मिस्टेक हो गई तो इट मीन्स आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टैग है यहाँ पे हेड टैग, हेड टैग ओपनिंग एंड देन हेड टैग हमारा क्लोज, हेड क्लोज। अब इसके अंदर हेड टैग के अंदर हमारा आता है यहाँ पर टाइटल, मैंने यहाँ पे लिखा टाइटल टैग ओपन एंड स्पेस, फिर मैंने यहाँ पे लिखा टाइटल टैग क्लोज, ठीक है। तो दिस इज यू कैन से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ मेन एक चीज रहेगी बॉडी, बॉडी के अंदर हमारा सारा कंटेंट होता है, तो बॉडी यहाँ हमारे मैटर आ जाएगा एंड देन ये हमारा आ गया बॉडी टैग क्लोज। यहाँ पर ये कॉमा एक्स्ट्रा हो गया। दिस इज आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। पहले HTML ओपन, HTML क्लोज, हेड ओपन, हेड क्लोज, टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। मतलब ये इसी तरह से आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये जो प्रोग्राम होगा यही स्ट्रक्चर रहेगा जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे HTML का, ठीक है। तो ये आपने लर्न करना है इसको, ताकि कभी भी इसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो, बिकॉज मिस्टेक हो गई तो इट विल नॉट रन, ठीक है। ओके, अब हमने हमारा एक स्ट्रक्चर बना दिया है, तो अब बात आती है कि हम इसको सेव किस तरह से करेंगे। तो हम किस तरह से सेव करेंगे, यहाँ पे करेंगे फाइल सेव एज। हमें उससे पहले एक आपको मैं बताती हूँ कि उससे पहले हमारे पास एक फोल्डर होना चाहिए। तो सम स्टूडेंट्स मे बी डोंट नो हाउ टू मेक अ फोल्डर, आई एम टेलिंग यू। आपने अपने ओपन करना है माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर में किसी भी ड्राइव में आपने ओपन की डी ड्राइव, डी ड्राइव के अंदर आप न्यू फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बन जाएगा न्यू फोल्डर, ठीक है। ये आपका बन गया न्यू फोल्डर। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, आप क्या करेंगे राइट क्लिक, न्यू पे क्लिक करेंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो भी आपका बन जाएगा न्यू फोल्डर। देन यू कैन गिव वट एवर नेम यू वांट टू गिव, लाइक HTML ट्राई और वट एवर यू वांट टू गिव, ये आपने नेम दे दिया तो ये आपका बन गया फोल्डर, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से बंद किया। अब द नाउ आई हैव दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को मैं सेव करूँगी, क्या करूँगी सेव एज। सेव एज मैं कहाँ करना चाहती हूँ, डी ड्राइव में मेरा जो फोल्डर है HTML ट्राई, यहाँ पर मैं इसको सेव करना चाहती हूँ। उसका नाम है मेरा, आई एम गिविंग इट नेम लाइक कंप्यूटर प्रोग्राम डॉट, इसकी एक्सटेंशन लगानी है हमने HTML या फिर HTM। अगर आप ये एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो आपकी जो फाइल है वो सेव नहीं होगी, ठीक है। तो क्या करना है आपने, इसको HTML के एक्सटेंशन लगाकर आपने इसको सेव कर देना है। आपका फाइल जो है, आपका जो प्रोग्राम है, मतलब यू कैन से आपका ये सोर्स कोड है, ये कोड आपका सेव हो गया नोटपैड में जो आपने बनाया है। अब आपने इसको ओपन करने के लिए क्या करना है, मतलब आपने देखना क्या है, इसका आउटपुट क्या हुआ। ये तो हमारा इनपुट है, आउटपुट क्या होगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर जाएंगे HTML ट्राई, हमारा जो फोल्डर था यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर, कंप्यूटर डी ड्राइव HTML ट्राई हमारा फोल्डर था, ये रहा HTML ट्राई। इसमें हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम के नाम से हमने सेव किया था। जैसे ही मैंने इसको राइट क्लिक किया, डबल क्लिक किया, तो ये देखो ये ओपन हो गया। ये लिखा गया यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, जो वहाँ पर लिखा हुआ था, बट आई डोंट वांट दिस, ये मेरा एक्स्ट्रा है, दिस आई डोंट वांट हियर, आई वांट हियर जो मैं बॉडी में लिखूंगी, बॉडी के अंदर जो भी मैं लिखूंगी वो वहाँ पे विजिबल होगा, लाइक दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज ट्रायल, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे। एंड देन व्हाट आई विल डू, आई जस्ट क्लिक हियर एंड आई विल क्लिक सेव। मैंने यहाँ पे सेव क्लिक किया और यहाँ पर मैं जाऊँगी और इसको रिफ्रेश करूँगी।
यहाँ जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो ये मेरा प्रोग्राम डॉट HTML में क्या हो गया, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज ट्रायल। ठीक है, तो आपने जब एक बार अपना प्रोग्राम बना लिया है तो उस प्रोग्राम को बार बार आपको यू कैन से ओपन क्लोज करने की जरूरत नहीं है। आपका यहाँ पर गूगल पे ही खुला हुआ है और इधर आपकी ये नोटपैड फाइल खुली हुई है। अब हम यहाँ पे जैसे कुछ और लिखना चाहते हैं, लाइक HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, इट्स easy to understand, it has tags and attributes। ये मैंने लिखा, फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे या तो Ctrl+S प्रेस करो या फिर यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने इसको मिनिमाइज किया। एज आई क्लिक्ड हियर रिफ्रेश, रीलोड किया, इसको यहाँ पे लिखा है ना रीलोड, जैसे ही मैंने इसको रीलोड किया ये आ गई मेरी लाइन, जो मैंने वहाँ पे लिखा था वो यहाँ पर ऐड हो गया। अब इफ आई वांट इट टू कम इन सेकेंड लाइन तो उसके लिए क्या होंगे, अलग अलग टैग्स यूज होंगे। मैंने बोला था ना आपको HTML के अंदर टैग्स यूज होते हैं। तो ये क्या है, हमारी प्रोग्राम चल रहा है, आई वांट कि यहाँ पे हमारा ब्रेक हो जाए, लाइन ब्रेक हो जाए, तो मेरा यहाँ पे टैग लगेगा ब्रेक, BR। अब मैं इसको सेव करूंगी, फाइल सेव। अब यहाँ देखो, मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ से आ गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो दिस इज ऑल यू कैन से प्रोग्रामिंग ऑफ योर वेब पेज। आप यहाँ पर अपना वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं। ये देखो, ये आपका वेब पेज है, ये देखो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम डॉट HTML, ये आपका वेब पेज डिजाइन हो रहा है। जो जो आप करते जाएंगे वो वहाँ पर ऐड होता जाएगा। तो दिस इज जस्ट यू कैन से बेसिक, आपका बेसिक स्ट्रक्चर है कि आप इस तरह से इसको डिजाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज जस्ट यू कैन से इंट्रोडक्शन ऑफ योर HTML language. I hope you all understood it very well. So everybody, thank you very much. Watch the video again if you have any query, और you can write in the comment box also। जो आपका comment box है, अगर आपको कोई query है, वीडियो अच्छी लगती है या आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी बात हो, आप अपने कमेंट्स में लिखेंगे तो that all we are reading and I will sure reply that. Okay, thank you very much.